शेख जी, सरफराज जी। प्रॉब्लम ये है ना, जी, जी। ये जानते हैं कि उस जी, तक़लीद पर बात करेंगे तो हमारी बात नहीं चलने वाली है। बिल्कुल नहीं बिदअतियों चलने की तरह। वाली। बिदअती जानते जी, हैं कि बिदअत सय्या पे बहस करेंगे तो हमारी बिदअत नहीं चलने वाली है। इसलिए नहीं वो चलने सारी वाली। बहस बिदअत हसना पर ले आते हैं। अब जैसे ही मीलाद का मौसम आएगा तो क्या करेंगे लोग? ये बिदअत सय्या हुँ, पर हुँ। नहीं आएँगे डिस्कशन करने, वो बिदअत हसना, कुरान में ज़े ज़बर आ गया, तरावी आ गई, अज़ाद इरफ़ानी आ गई। ये सारी जो बिदअत हुँ, हसना की बहस करते हैं ताकि मुकद्दमा कमज़ोर कर दें। यानी लोगों के ज़हन हाँ। में बिठा दें कि हाँ, ये अहले हदीस भी देखो बिदअत की शक्ल मानते हैं। यानी इतना बोलने के बावजूद भी एक बंदा लिख रहा है कि मैं तक़लीद को जायज़ बोल दिया। ये थे इतना एहतियात करने के बावजूद भी शर्म नहीं आती है कि कहता है तक़लीद जायज़ बोल दिया। तो वजह ये है कि इस्तिलाह को ना मानने की वजह ये है क्योंकि इस इस्तिलाह को आप एक फ़साद बर्पा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मिसयूज़ कर रहे हो आप। तो जैसे बिदअत हुँ, हसना अच्छे-अच्छे उलमा ने इस्तेमाल किया है, मोअतबर उलमा ने इस्तेमाल हुँ। किया है। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई भी अहले हदीस बिदअत हसना की इस्तिलाह को मानने के लिए तैयार नहीं है। हालाँकि बड़े-बड़े अइम्मा ने हुँ। उसको इस्तेमाल किया, बिदअत हसना की ताबीर इस्तेमाल की है और वो जिस माने में उसको जायज़ कहते हैं, हम कहते हैं यकीनन वो शरई चीज़ें जो कुरान और हदीस में है, वो उसका मामला करना जायज़ है। हमारा इख्तिलाफ है कि भई हम उसको बिदअत हसना का टाइटल नहीं देते क्योंकि बिदअत हसना का टाइटल देके आप उधर ले जाना चाहते हो। ऐसे मुक़ल्लिदीन का मसला है, वो कभी भी शिर्क या तक़लीद पर बहस नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा मतून कह रहे हमको तो गाली दे दिया, मुशरिक बोल दिया। कभी भी हराम वाली तक़लीद पे डिस्कशन नहीं करेंगे, कभी भी बिदअत वाली तक़लीद पे बात नहीं करेंगे। वो जाएँगे उस चौथी शक्ल में जिसको उलमा जायज़ कहते हैं। इब्न तैमिया का कौल पेश कर रहे हैं कि उन्होंने इस तक़लीद को जायज़ कहा और कौन-सी तक़लीद कर रहे हैं? अबू हनीफा की तक़लीद को ले जाएँगे। उसको तो इब्न तैमिया ने शिर्क कहा और कहा ये मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने जिस तक़लीद को, जिस मुक़ल्लिद को वाजिबुल कत्ल कहा है और ये दूसरा हवाला देके और इब्न तैमिया के हवाले से ये मैसेज देना चाहोगे, उन्होंने तक़लीद को मान लिया है? हाँ? तो ये जब कन्फ्यूज़न आप फैलाओगे तो हम यही कहेंगे भाई ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, हम इसको तक़लीद जो है नहीं मान सकते। जैसे शेख सरफराज ने वज़ाहत किया कि ये कोई कुरान की इस्तिलाह नहीं है, कोई हदीस की इस्तिलाह नहीं है, हत्ता कि सहाबा ने भी जो है वो नहीं कहा।